अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखिए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और माशाल्लाह आज 26वां रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो और आज बहुत बड़ी रात है। आज जो लैलतुल क़द्र की रात है, बड़ी रात है। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा, हम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा और हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे के रात पूरी इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं 2 रेसिपीज़, बड़ी सिंपल सी लेकिन बड़ी मज़ेदार सी। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार प्याज़ी मुर्ग़ कढ़ाई बन रही है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट डिज़र्ट बन रहा है। और प्याज़ी मुर्ग़ कढ़ाई के लिए हमारे पास है यहाँ पर जो हम मसाले का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास नसीम मसाला जात है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास कनॉलिव कुकिंग ऑयल है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। साइड में हमारे पास है यहाँ ऑल पर्पस मिल्क और ऑल पर्पस क्रीम भी है। ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क है और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम है, उन दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ राइट सॉल्ट है, राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हमारे पास क्विज़ भी है। ज़ाहिर है जब इतने खाने अच्छे अच्छे खा रहे होते हैं तो हमें पीने के लिए कुछ अच्छा सा ड्रिंक भी चाहिए होता है, तो हमारे पास क्विज़ भी है। क्विज़ के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे अभी स्क्रीन पर। उसके अलावा बर्तन भी किचन में हर रमज़ान सब परेशान होते हैं कि किचन में इतने बर्तन हो जाते हैं, लेकिन इस रमज़ान कोई भी नहीं परेशान हुआ और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं, इसलिए कि हमारे पास है लेमन मैक्स जिसमें 1000 नींबू की ताकत है और एक लेमन मैक्स बार जो है वो पूरा 1 महीना चलता है। तो बस आज की जो रेसिपीज़ है ना, आज जो हम इस्तेमाल करें यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने बात की कनॉलिव कुकिंग ऑयल, इसके साथ नसीम मसाला जात, साथ में हमारे पास है राइट सॉल्ट है, ऑल पर्पस है, साथ में सुकराल भी है, 0 कैलोरीज सुकराल भी है और साथ में क्विज़ का जो रेड वाला शरबत है उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि इंग्रेडिएंट्स बताएं फिर हम इसको स्टार्ट करें। हम बना रहे हैं यहाँ पर प्याज़ी मुर्ग़ कढ़ाई। इसके लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, प्याज चाहिए 370 ग्राम चाहिए, टमाटर 370 ग्राम चाहिए, ठीक है। हरी मिर्चें चॉप 1 खाने का चम्मच, राइट सॉल्ट आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, काला नमक आधी चाय का चम्मच है, कड़ी पत्ते 6 अदद है, इसके अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच है, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 4 अदद और इसके साथ हम लेंगे आधा कप के जितना कनॉलिव कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम आज बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी प्याज़ी मुर्ग़ कढ़ाई, उसके अंदर हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ख़ासतौर पे हैदराबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद के फर्स्ट डे हो रहा है बहुत ज़बरदस्त सा फेस्टिवल हैदराबाद शहीद मिल्लत पार्क लतीफ़ाबाद में हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, जहाँ पर क्या होगा, फूड भी होगा, फ़न भी होगा, शेफ़ भी होंगे और बहुत ज़बरदस्त ही फेस्टिवल हो रहा है। आप लोग हैदराबाद वाले हो, आप इंजॉय करें इस ईद को। ईद के फर्स्ट डे स्टार्ट होगा और बड़ा मज़ेदार, हम लोग भी जब लास्ट टाइम गए थे वाकई वहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। वहीं पर जो लतीफ़ाबाद में जो शहीद मिल्लत पार्क है उसके अंदर होगा और इतना बड़ा फेस्टिवल होगा। और पता है वो ईद के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो 3 दिन तक रहेगा। तो बस आप लोग आए अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करें। और जहाँ पर आपको फूड के स्टॉल भी मिलेंगे, फ़न के लिए बहुत सारे गेम्स का वहाँ पर होगा और इसके अलावा वहाँ पर शेफ़ भी होंगे जिनसे आप मुलाकात भी कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पहले से बता रही हूँ कि आप लोग तैयार हो कि इस ईद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे सिंपल वे में इसको बना रहे हैं, जो हम इस वक्त बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी मुर्ग़ जो प्याज़ी कढ़ाई है, आपने लेना है इसके अंदर पानी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी इसमें डाल देते हैं, तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 कप काफ़ी है, चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर हम जो इस्तेमाल करेंगे ये हमारे पास है पिसा धनिया, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, राइट सॉल्ट लो सोडियम, ये हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसका इस्तेमाल करें अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बीपी हाई ना हो। कैल्शियम बच्चों को होता है उनको महफूज रखता है। उसके अलावा ये जो है बेहतरीन सॉल्ट है जो बहुत ही लाइट है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमने डाल दिया, यहाँ पर थोड़ा सा पिसा धनिया, साथ में इसमें राइट सॉल्ट डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास नसीम मसाला। नसीम मसाले की जब बात की जाए तो सिलसिला रवायती खानों का
नसीम मसाला जात ने उम्दा और म्यारी खानों का असली पहचान बनाई है। और जिस तरह से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ये मसालों का जो ख़वातीन है ना, जो लेडी जो होती हैं, उनकी बुनियादी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है और औरतों को बड़ा कुकिंग का शौक़ होता है, तो इतने ज़बरदस्त इन्होंने मसाले जात जो है मार्केट में लेके आए, जिसमें बिरयानी है, साथ में कोरमा है, निहारी है, मतलब सारे मसाला जाते हैं और बहुत ही आला क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी मतलब इनकी पैकिंग है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है और इसमें जायके के साथ साथ इसकी रंगत भी बड़ी खूबसूरत आ जाती है। तो हमने डाल दी इसमें हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर के साथ हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है। ये रेड चिली पाउडर है, चलिए जी ये इसमें डाल देते हैं रेड चिली पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया। और यहाँ पर है हमारे पास नसीम कढ़ाई मसाला, बेहतरीन मसाला है। वैसे तो इनकी बहुत सारी रेंज आप देख सकते हैं मार्केट में आई हुई है और जिसका अच्छा वैसे तो माशाल्लाह क़याम पाकिस्तान से पहले से इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स निकाली है और जिस तरह से फ़र्स्ट डे से इनकी जो प्रोडक्ट्स जो थी, फ़र्स्ट डे से जो उसका टेस्ट था, उसका जो मतलब रंगत थी, उसकी जो खुशबू थी, आज तक भी वैसी ही है। और माशाल्लाह वाकई हकीकत ये है कि इनके मसाला जात बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि हम लोग ख़ुद भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनके मसाला जात हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। कढ़ाई मसाला डालेंगे, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं जब इसका अलग से मसाला बनाऊंगी तो उसमें भी हम डाल देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के इतना, बाकी को हम दोबारा यूज़ करेंगे। कढ़ाई मसाला, हल्दी पाउडर और इसके साथ यहाँ सुर्ख मिर्च, ठीक है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन के पीसेस, ये हमने खाली इसको पानी में इसको रखा है। दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ ताकि ये जो इसमें बॉयल आए और ये बहुत अच्छे से गल जाए, इसको गलाना है। दूसरा फिर जब ये पानी ड्राई हो जाएगा और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसका जो पूरा मसाला हमने तैयार करना है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर एक अलग से ले लेते हैं पैन, ये रहा, ठीक है। इस पैन के अंदर हम इसका मसाला बनाएंगे। अच्छा, मसालों क्या है, हमने जितनी 370 ग्राम हमें टमाटर चाहिए और 370 ग्राम ही हम इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इक्वल क्वांटिटी में हम लोग करेंगे, दोनों चीज़ों का इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मुझे तकरीबन इसके लिए आधा कप के जितना ऑयल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास है पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल जो कनोलिव कुकिंग ऑयल है। कनोलिव कुकिंग ऑयल इसमें है एंटीऑक्सीडेंट है, जो खानों को जायकेदार बनाती है, हेल्दी बनाती है और इसके अलावा 8 खूबियों से मिलकर बनता है कनोलिव एक्टा फ्लो। एक्टा फ्लो जो है कम ऑयल से ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी खाने आप बना सकते हैं और जायकेदार और खूब मतलब रंगत के साथ साथ इसमें जायका भी, टेस्ट भी और सेहत भी। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूँगी कि आप भी कनोलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल, जो पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल है, जो बहुत ही लाइट है और जो बहुत कम खर्च होता है और ज़्यादा मज़ेदार खाने बनाता है, जो आपकी सेहत को भी और मतलब सेहत का भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है ताकि अच्छे ऑयल का इंतखाब करें, ठीक है जी। हम इसमें डाल देते हैं कनोलिव कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ी देर के लिए हम चूल्हा जला देते हैं ताकि ये बहुत ही लाइट ऑयल है, ठीक है। यहाँ पर ये गर्म हो रहा है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया था यहाँ पर पानी के अंदर चिकन। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास नसीम के मसाला जाते जिसमें मैंने कढ़ाई मसाला भी डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली, हल्दी डाली, ठीक है। इसके साथ पिसा धनिया डाल दिया। अब इसको मैंने यहाँ पर रख दिया पकने के लिए ताकि ये गल जाए। पानी अभी इसमें है, अदरक लहसुन भी और साथ में राइट सॉल्ट भी डाल दिया था। इसको हम यहीं पर कवर करते हैं ताकि चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। हमेशा ये होता है कि चिकन को मेरी कोशिश होती है चाहे वो टूट जाए लेकिन गला प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया है कनोलिव कुकिंग ऑयल डाला है, ठीक है। इसके अंदर 370 ग्राम की इतनी हमने प्याज फ्राई करनी है, ठीक है। चलें जी, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। इसी तरह से हमें टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, वो भी हम इसमें डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से
फ्राई होने देते हैं। फिर ये चिकन के अंदर ही चला जाएगा और दम पे हम उसको रख देंगे। कड़ी पत्ता भी डाल रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, इसके बाद मुझे चाहिए है टमाटर। ठीक है, हम टमाटर ले लेते हैं। टमाटरों को भी आपने अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा थोड़ा सा स्लाइस में। चले जी, इस तरह से। थोड़ा इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये ऊपर नीचे करेंगे ताकि हर तरफ से गल भी जाए। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि ईद के फर्स्ट डे से लेके थर्ड तक हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा। लतीफ़ाबाद हैदराबाद में हो रहा है, शहीद मिल्लत पार्क के अंदर हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा ईद फेस्टिवल हो रहा है जिसमें वहाँ पर फूड के स्टॉल्स होंगे, गेम्स होंगी, मतलब पूरी फैमिली के लिए। और वहाँ पर शेफ़ भी होंगे। आप लोगों ने आना है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों की तो ईद बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ईद के फर्स्ट डे से लेके ये तीसरे दिन तक होगा और ईद फेस्टिवल होगा। तो आप लोग ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में आप 3 दिन आना और शहीद मिल्क पार्क के अंदर हो रहा है। तो आप ज़रूर आइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमें चाहिए टमाटर, हरी मिर्चें। ठीक है। अच्छा जी, निम्रा से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है शेफ आप? ठीक है, अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह का। बहुत मुश्किल से शेफ कॉल लगी है। चले, कॉल मिल गई है, तब जल्दी से बता दें क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा अगर आपकी कॉल मिल गई है तो आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? असल में क्या, देखिए, कॉल जब आप लोगों की मिल जाती है ना तो आप टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दिया करें। अब आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी और कॉल भी ड्रॉप हो गई। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्याज को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। इसके बाद ये देखिए जी, हरी मिर्चें हैं। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर कड़ी पत्ता, ये डालेंगे, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। हम इसी के ऊपर रख देते हैं। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा प्याज हल्का सा लाइट सा होगा, फिर हम इसी के अंदर डाल के इसको छोड़ देंगे। इसको फ्राई करते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर टमाटर और उसके साथ हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर, कड़ी पत्ता। इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। ये फिर दम में इसके अंदर ही जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर नसीम का कढ़ाई मसाला। बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है। और वैसे तो बहुत सारे इनके मसाला जाता है जिसको आप कढ़ाई ले, मछली मसाला, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला। और ये कढ़ाई मसाले के अंदर जो इतनी ज़बरदस्त इसकी जो खुशबू आ रही है मेथी की, कसूरी मेथी की। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दिया और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी। ठीक है, ताकि मसाले के अंदर भी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा आ जाए। तो हम ले रहे हैं राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, ये थोड़ा सा डाल देंगे। चलिए जी, अब इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से, जिस तरह से आपको कच्चा पक्का नज़र आ रहा है ना, थोड़ा दम, इस तरह से हम इसको रखेंगे। थोड़ा इसको मैं और पकड़ने रख देती हूँ। और कड़ी पत्ता भी इसमें मैंने डाल दिया है। कड़ी पत्ते का भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है। थोड़ी सी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अदरक भी, चॉप करके स्लाइस में कटिंग करें। ज़ाहिर है कढ़ाई है तो थोड़ी सी अदरक भी हम इसमें डाल देंगे। ये हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा नहीं डाली पर हल्की सी, ज़रा सा उसका एक आ जाता है फ्लेवर, आ जाता है साबुत अदरक का। ये पूरा इसका मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर ये जो चिकन है, आप चाहे इसमें डाल दें चाहे इसमें डाल दें। बस इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे
बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यहाँ पर रख देते हैं, मिक्स करके यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रखूँगी, आराम से दम पे ये बड़े अच्छे से पकता रहेगा। यहाँ पर देखिए इसमें जो मैंने लस्सी मसाला डाला है, इसकी खुशबू और इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त। चले जी, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ बिल्कुल स्लो पे, ताकि स्लो इस पर पकता रहे। और ये वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, चिकन भी हमारा पक चुका है, लेकिन हल्का सा मसाले के साथ ही पकेगा। तो बस इसको कवर करके रखते हैं। वैसे इसकी रेसिपी जो है कंप्लीट होगी। अब चलेंगे इसके बाद हम सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बन रहा है, और उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्पस का, सुकराल का, और उसके साथ साथ हम को इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी हमारी जो प्याजी कढ़ाई जो है, चिकन प्याजी कढ़ाई जो रेडी होगी, उसको हमने निकाल दिया। बड़ा ज़बरदस्त सा उसका मतलब अरोमा आ रहा था पूरे किचन में। टेस्ट तो मैं कह नहीं सकती इसलिए कि सबके यहाँ रोज़े हैं, लेकिन खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही थी। तो वो रेडी हो गया। अब हम चलते हैं मीठे की तरफ, जो बड़ा पाइनएप्पल, बड़ा मज़ेदार सा क्विक वाला एक डेजर्ट बन रहा है, जिसके लिए क्या है, हमें चाहिए पाइनएप्पल 1 टिन चाहिए। यहाँ पर हम ऑल पर्पस का इस्तेमाल करें, ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क जो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर सुकराल है हमारे पास, वो मतलब टेबल स्पून, जितना मतलब आप मीठा खा रहे हैं उस हिसाब से कर लीजिएगा। साथ में नारियल 2 खाने के चम्मच, किशमिश 2 खाने के, बादाम 2 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे। रेड जेली 1 पैकेट, इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर क्रीम चाहिए, वो भी हम ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमें चाहिए लाल वाला शरबत, क्विज शरबत है हमारा, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क, ठीक है जी, ये हम डाल लेते हैं। इसके अंदर बेहतरीन मिल्क है, जो कहते हैं ना कि मेक एवरी मॉर्निंग हैप्पी मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन दूध है, बहुत ही आला क्वालिटी का, इसका मतलब गाढ़ा क्रीमी सा है। आप कोई मीठे बना रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ ईद पे बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मीठे बनाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करें, बच्चों को दे, आपकी हर सुबह को ये बहुत ही हैप्पी बनाता है। उसके अलावा 100% प्योर है, खालिस गाढ़ा दूध है। ये हमने इसमें डाल दिया, ऑल पर्पस मिल्क डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगी यहाँ पर सुकराल। सुकराल जो है हमारे पास है, ये है 0 कैलोरीज, 0 कैलोरीज सुकराल का इस्तेमाल करेंगे हम। ये डाल देते हैं जब तक इसमें बॉयल आएगा। साथ साथ में ये आपको बहुत सारे लोग इस वजह से मीठा नहीं खा रहे कि उनका वेट बढ़ जाता है, लेकिन ये बेहतरीन है, ये आपके वेट को बढ़ने नहीं देता। शुगर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब आपके जो खाने मीठे हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो 0 कैलोरीज सुकराल का इस्तेमाल करें। इसमें बॉयल आ रहा है, तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, कोई भी फ्लेवर ले लीजिएगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बनाना ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, वो इसमें डालेंगे। ऑल पर्पस गुड मिल्क, ठीक है, ऑल पर्पस कंप्लीट गिफ्ट ऑफ नेचुरल ग़िज़ाइयत से का ये तोहफ़ा है, जो बेहतरीन कंप्लीट है, एक तोहफ़ा है आपके लिए, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने इसको घोल लेना है, और 100% ये खालिस प्योर मिल्क है। चलिए जी, ये हम इसके अंदर डालते हैं और इसको चम्मच चला देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। चलिए जी, चम्मच चलाते रहेंगे, गाढ़ा होगा, इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम ठंडा कर लें। फिर इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर जेली है, ग्रीन है, रेड है, ड्राई फ्रूट्स है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस डेयरी क्रीम। मीठों की जब बात की जाए, तो जब भी कोई आप मीठा फ्रूट चाट बना रहे हैं, आप खीर बना रहे हैं, आप पुडिंग बना रहे हैं, हर चीज़ के अंदर ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करें, जो बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही मज़ेदार है, खाने में मतलब एक टेस्ट दे देती है। हमारे यहाँ बहुत सारे खाने से कोफ्ता बनते हैं, क्रीमी कोफ्ता बनते हैं, चिकन क्रीम कढ़ाई बनती है, मखनी दाल बनती है, उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन गाढ़ी और क्रीमी ऑल पर्पस क्रीम है। हम इसको कटिंग कर लेते हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे।
एक ऑल पर मिल्क और ऑल पर डेयरी क्रीम, ऑल पर फुल क्रीम मिल्क है और इसके साथ डेयरी क्रीम है। इससे और भी मीठा जो है क्रीमी और मज़ेदार बन जाता है। ये देखें, ये इसमें बॉयल आएगा थोड़ा सा। ये चलें जी, इसको हम यहाँ रखते हैं। इसको मैं बाद में फिर यूज़ करूँगी, ऊपर से भी पोर करूँगी। तो चम्मच चलाते रहेगा इस तरह से। इसको ठंडा करके फिर हम इसको इसके अंदर पोर करेंगे। ये देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त इसके अंदर गाढ़ापन इसके अंदर आना शुरू हो चुका है। थोड़ा स्लो करके इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, एक बॉल के अंदर हम इसको डालेंगे। डाल के थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इस तरह से बेशक रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि आप जिस सर्विंग बॉल के अंदर डालें तो वो जो है वो क्रैक ना हो, टूटे ना। तो बस अब मैं ले लेती हूँ एक बॉल, उसके अंदर हम इसको डालते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं। और फिर ड्राई फ्रूट्स आप इसमें बारीक कटिंग करके डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास पाइनएप्पल है, जेली है, इसको भी हम छोटा छोटा क्यूब में कटिंग करते हैं, वो इसमें डालेंगे एक बॉल के अंदर, फिर ताकि हम सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास ये रेड वाली जेली। अच्छा, सारी एक साथ नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी हम डाल देंगे ताकि हम इसको बाद में मिक्स कर लें। ठीक है, इसके बाद ये ग्रीन वाली जेली, थोड़ी हम गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे, इसलिए मैं एक साथ सारी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर जाएंगे पाइनएप्पल के थोड़े से चंक्स, बाकी हम स्लाइस में कटिंग करके ऊपर भी रख देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट ये अलग से मैं तैयार करी, जो हमने बाद में इसके अंदर डालना है। ठीक है, इस तरह से पाइनएप्पल के आपने छोटे छोटे से चंक्स करने हैं। इसके अंदर चले जाएंगे, थोड़े से इसके अंदर डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो बारीक बारीक काट लीजिएगा। ऊपर से भी हम इसके ऊपर डालेंगे डेकोरेशन के लिए, और इसमें भी डालेंगे। किशमिश है, बादाम है, नारियल है, सारी चीज़ें। ये भी चलेगी इसके अंदर। यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा नारियल, ये मिक्स कर लिया। चलिए, ये रेडी हो गया। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको मैं अलग से बॉल में निकाल लेती हूँ। ये निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर रखते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जो हमारे सर्विंग बॉल है उसके अंदर हम पोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जेली है, कुछ मैंने मिक्स करके रख ली है, जो हमने इसको ऊपर से डालने। इस तरह से बड़ा अच्छा सा लगेगा ये सारे मिक्स किए हुए। ऑल पर्स क्रीम है, जो डेयरी क्रीम है, ये भी ऊपर से डालेंगे तो बड़े अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसके बाद एक और क्या चीज़ बनानी है। हमारे पास है यहाँ पर क्विस के, जिस तरह से आपको यह लाल वाला शरबत नज़र है, इसके अलावा अब इनकी मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए। यहाँ पर आपको देखा है बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको जूस की जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैंगो नज़र आ रहा है, इसके एप्पल है, मिक्स फ्रूट है, अनार है। अनार का भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमेशा आउट ऑफ सीज़न हमें अनार मिलता नहीं है, लेकिन अब आपको क्विस ये अनार भी दे रहे हैं। लीची है, एप्पल है, पीच है, आइसक्रीम सोडा इतने मज़ेदार का, और रेड अनार भी बहुत ज़बरदस्त है। इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स है, सारी जो है मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी। रमज़ान में तो खैर हम सारे इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हमें जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमें खूब पानी का पीना पड़ता है खूब। तो इसके लिए बेहतरीन है कि कोई इसकी आपने इसकी रेंज ला कर रखनी है, ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं। तो इससे एक बहुत मज़ेदार सा आपको ड्रिंक भी बताऊँगी, जो हम बिल्कुल एंड में बनाएँगे और उसका बताएँगे। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, हमारा मीठा जो है रेडी हो गया।
पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट डिज़र्ट रेडी हो गया, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र में रखा ठंडा हो जाए, ताकि हमने ऊपर जेली वगैरह डालनी है तो वो मेल्ट ना हो, ठीक है। और हमने उसको तैयार किया था, यहाँ पर हमारे पास था ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम के साथ। अच्छा जी, एक हम बना रहे हैं आपके साथ ड्रिंक, बड़े मज़ेदार सा ड्रिंक बना रहे हैं। और आपको पता है सारा दिन रोज़ा रख रहे होते हैं तो एनर्जी भी कम हो जाती है, तो फिर ये होता है कि एनर्जी के लिए आपको कोई बहुत ही अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक चाहिए, स्मूदी चाहिए, कुछ शेक चाहिए। तो आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर मेरे पास है कोइस का ये जो लाल शरबत है, उसके अलावा यहाँ पर हरा ठंडा मज़ेदार, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो पीच भी दिया हुआ है इन लोगों ने, जो मिक्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मिक्स फ्रूट्स भी है, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगी ये लाल वाला। मेरा वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए कि ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप इसको मतलब बना रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। तो और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में तो सबको ये होता है कि कुछ खाएं ना खाएं लेकिन पीना ज़रूर है। तो हमारे पास है यहाँ पर कोई इसका रेड वाला शरबत, जिसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम खोल लेते हैं और इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, इसको खोल लेते हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने सील पैकिंग दी हुई है ताकि आप कहीं बॉटल को रखें और वो बॉटल जो है वो टूटे ना, मतलब गिरे ना, बहे ना, ये भी एक अच्छी बात है। इसको खोल के देते हैं। इसको ज़रा खोल के दे देना भाई, इस साइड पे ज़रा मुझे खोल के दे दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास है ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये खोल दीजिएगा मुझे, ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क है, इसका इस्तेमाल करेंगे। जो आपको पता है कि फुल क्रीम, अगर आप अपनी मॉर्निंग को आपने अच्छी बनानी है, गुड बनानी है, तो आपने ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर है हमारे पास डेयरी की ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, ठीक है, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़े से इसके अंदर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, थोड़े से आप इसमें डाल दीजिएगा ड्राई फ्रूट्स, ये हम डाल देते हैं। और साथ में एक हम पाइनएप्पल का ये डाल देते हैं, एक स्लाइस, ठीक है। इसके बाद आपने डालनी है ये ग्रीन वाली और रेड वाली जेली, लेकिन अभी मैं नहीं डालूंगी। अभी पता है क्या है, इसको थोड़ा सा ब्लेंडर को चलाएंगे, चलाने के बाद क्या होगा कि इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो सारे मिक्स हो जाएंगे, वरना हमने जेली डाल दी तो जेली क्या बिल्कुल घुल जाएगी। ये लें, इसे खोल दें। अच्छा, जेली पूरी घुल जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं चलाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। अच्छा, मैंने ग्लासेस को रखे हुआ फ्रीज़र के अंदर, ग्लास को रखा मैंने फ्रीज़र के अंदर। थोड़े से ग्लास जो है वो ठंडे हो जाएंगे तो उसके अंदर हम जब डालेंगे, यहाँ पर आपके सामने जिस तरह से मैंने क्विज़ की बात की, तो ग्रीन भी है, रेड भी है, बहुत सारे फ्लेवर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं इसमें जब डालूंगी रेड वाला तो बड़ा अच्छा सा एक लुक भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ पर क्विज़ का लाल वाला शरबत। चलें जी, क्या ज़बरदस्त। और जब ये ब्लेंडर चलेगा तो और भी ज़्यादा ही मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। ये कलर इसका बड़ा प्यारा सा पिंक सा कलर आ जाएगा। अच्छा, मैं ग्लासेस निकाल लेती हूँ, जेली जाएगी इसके अंदर। जब आप सिप लें तो आपको जेली का भी आए इसके अंदर बड़ा अच्छा सा। ये हम निकाल लेते हैं ग्लासेस। अब मैं इसके अंदर पहले डालूंगी, देखिए क्या अच्छे ग्लासेस जो है मेरे फ्रीज़ हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कोई इसका रेड वाला शरबत। बच्चे भी जब आपको पता है ना छोटे तंग कर रहे होते हैं, नहीं पी रहे होते दूध वगैरह, तो आप उनको भी डाल के दे सकते हैं। ठंडा मज़ेदार सा कोई इसका रेड वाला शरबत, ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा ठंडा मज़ेदार। चलें जी, ये हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ये हमारा रेडी किया हुआ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं जेली डालती हूँ ताकि जेली हल्का सा शेक करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम शेक करेंगे तो थोड़ी से उसके चंक्स जो है वो, बादाम भी डाले हुए हैं। चलेंगे, ये देखिए ये
ज़बरदस्त सा क्विज का लाल वाला शरबत हमने और भी मज़ेदार बना दिया। इसमें पाइनएप्पल के भी छोटे छोटे चंक्स आ रहे हैं, जेली इसके अंदर आ रही है और यहाँ पर इसका जो कलर है बड़ा खूबसूरत सा है। तो ये भी रेडी हो गया। जो हमने सेकंड रेसिपी बनाई थी, मीठा जब बनाया था, वो मैंने फ्रिज में रखा। अब उसके ऊपर भी हम सारी चीज़ों को पोर कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा हमारा रेड वाला जो है तैयार हो गया। ब्रेक पे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने ज़रा सा डेकोरेट करना है, जो मीठा बनाया उसकी सारी चीज़ें रेडी करके वो हम तैयार करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोबारा से आपको बताती हूँ, हैदराबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। ईद के फर्स्ट डे से लेके थर्ड डे तक हो रहा है बहुत ज़बरदस्त सा फेस्टिवल हैदराबाद, जो शहीद मिल्लत पार्क के अंदर हो रहा है, जहाँ पर फैमिलीज़ वहाँ पर आ सकती हैं। फूड्स होगा, गेम्स होंगे, शेफ़ होंगे और बहुत ही मज़ेदार सा फेस्टिवल है। तो आप लोगों ने आना बिल्कुल नहीं भूलना, ज़रूर आएगा, फैमिली के साथ आएगा और एंजॉय कीजिएगा। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी तीनों रेसिपीज़ तैयार है। और आपको पता है कि मैं सबको यही कहती हूँ, क्या इस रमज़ान भी आप किचन के कामों से परेशान हैं? लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप ले आए लेमन मैक्स ले आए, जो आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपकी भी अपनी कोई घर की कोई मैक्स वूमेंस है जो इसको आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, या फिर आप उनको मतलब अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप मैक्स के लेमन मैक्स के पेज पर जाएं या फेसबुक पर जाएं, जाकर वहाँ पर आप नॉमिनेट उनको करें और उसके बाद उनकी जो स्टोरी है उसको आप शेयर करें। और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको नॉमिनेट करें, उनको उनकी स्टोरी को आप शेयर करें और इस ईद पर उनकी जो ईद को स्पेशल बनाएं। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप सारी लेडीज़ का ये होता है, हमेशा बर्तनों से तंग होते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास है लेमन मैक्स बार, लेमन मैक्स लिक्विड और लेमन मैक्स यहाँ पर स्क्रब भी आपको नज़र आया, जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, सख्त से सख्त चिकनाहट को भी साफ़ करता है और ढेरों बर्तन धो देता है। और 1000 नींबू की ताकत है, और जब 1000 नींबू की ताकत होती है तो आपके हाथ भी नहीं ख़राब होते और आपके बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। और एक ड्रॉप अगर आप उसका डालेंगे लेमन मैक्स लिक्विड का, तो आप आराम से सारे बर्तनों को धो सकते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अपने किचन के बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास है यहाँ पर लेमन मैक्स बार की बात जब की जाए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक बार जो पूरा एक महीना, एक लॉन्ग बार है, पूरा एक महीना चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, विम नज़र आ रहा है, और यहाँ पर लेमन मैक्स का जो स्क्रब है ज़बरदस्त, आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो, आपके नॉन स्टिक के बर्तन हो, सबको साफ़ करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ड्रॉप लूँगी यहाँ पर लेमन मैक्स लिक्विड का। ठीक है, एक ड्रॉप आपने डालना है, सिर्फ एक ड्रॉप। ये देखिएगा और किस तरह से साफ़ और चमकते होते हैं आपके बर्तन। और आपने ले लेना है लेमन मैक्स स्क्रब, अब उससे आपने इसको धोना है। ये देखिए, सिर्फ एक ड्रॉप से ही आपके बर्तन कितने साफ़ और चमकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें 1000 नींबू की ताकत है और आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर है। ये देखिए जी, एक ड्रॉप से कितनी झाग बनी है। अब आप अपने बर्तनों को साफ़ करें और अपने हाथों को भी ख़राब होने से बचाएंगे। ये देखिए, सिर्फ एक ड्रॉप डाला है और कितनी इसमें झाग बनी है। चले जाए, तो लेमन मैक्स जो है आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर है। ये देखिए जी, एक ड्रॉप से आपकी प्लेट साफ़ और चमकदार हो गई है। आप भी अपने घर के बर्तनों से परेशान ना हो, और इसी तरह से आपने लेमन मैक्स बार और लेमन मैक्स लिक्विड से आपने साफ़ करने हैं अपने बर्तनों का। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की जो आपको नज़र आ रही है। मज़ेदार सी हमने प्याजी मुर्ग कढ़ाई बनाई है, साथ में हमने पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट डिज़र्ट बनाया, और यहाँ पर क्विज़ का एक झटपट वाला आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर आप शेक भी तैयार किया है, जिसके अंदर हमने क्विज़ डाला है, जो जिस रेड कलर वाला डाला है, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एप्पल है, पाइनएप्पल है, इतने सारे मतलब मिक्स फ्लेवर्स में भी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ मेरे बाद आ रही हैं फूड डायनिंग में ज़रनग बना रही हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और उसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। बस अब इजाज़त चाहते हैं, आज बड़ी रात है, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।